धन्यवाद देना चाहूंगा सर आपको। आजकल बारिश का सीजन चल रहा है, आप सबको पता है। और बारिश के सीजन में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इसलिए क्योंकि 4 बूंदे पड़ते ही बिजली भाग जाती है, और जैसी बिजली भागती है बच्चे बाहर की तरफ भागते हैं, बाप अंदर की तरफ। आमतौर पे तो पत्नी कहती है ए जी सुनते हो, उस दिन पति कहता है हाँ जी सुनती हो, उसके बाद वो किसी की नहीं सुनता। एक साल बाद पूरा मोहल्ला खुशखबरी सुनता है। अच्छा हमारे यहाँ तो बच्चे की शादी हो जाए ना तो माँ पहले कहती बेटे पोते का मुंह और दिखा दे, तो बेटा 1-2 साल तक तो टालता है। माँ को पता मैं इसे कितना भी कहूँ ये टालेगा जरूर, तो माँ क्या करती है सलाई उठाती है, स्वेटर बुनना शुरू कर देती है। वो स्वेटर बुनता देख बेटे पे प्रेशर आ जाता है। स्वेटर पूरा होने से पहले वो उसको पोता दे देता है कि नहीं तो ये जान खाएगी। जैसे ही पोता हुआ माँ कहती है बेटे मैं ऊन लेने बाजार जा रही हूँ। अकेला कब तक खेलेगा, इसके साथ भी तो कोई खेलने वाला चाहिए। बच्चा फिर सलाई तोड़ के फेंकता है कि तेरे चक्कर में मेरे ऊपर माँ बहुत प्रेशर आ रहा है। तो मैं बात कर रहा था बारिश की। मुंबई की बारिश अलग है, हमारे यहाँ की बारिश अलग है। हमारे यहाँ तो जब लड़की कॉलेज जाती है ना, हम उसे उसी टाइम पे चुनते हैं मौका प्रपोज करने का। बारिश के दिनों में लड़की कॉलेज जाती है तो हम पहले ही वो गड्ढा ढूंढ के रखते हैं सड़क में जिसमें पानी भरा हो। जैसे ही लड़की पास से आती है उसे बोलते हैं हाँ बोल रही है, करूँ छपा। भाई साहब जो 3 बार रिजेक्ट कर चुकी है हाँ करके जाती है वो। और बारिश में फिसला हुआ आदमी ना, बारिश में सर जब आदमी फिसल के गिरता है ना वो ऐसे उठता है, इतना जल्दी उठता है जैसे नवाजुद्दीन मौत को छू के ठग से वापस आया हो। तुरंत कोई देख न ले, बड़ी सावधानी बरतता है। कुछ लोगों को आदत होती है बारिश में भी बाहर सोच करने जाने की। कुछ लोग जाते हैं, आमतौर पे भी सरकार मना कर रही है लेकिन वो फिर भी जाते हैं। सोच को थोड़ी पता है कि बारिश हो रही है। जो लोग सोच करने के लिए बारिश में जाते हैं ना बाहर, उन्हें बारिश के दिनों में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि खेत गीले होते हैं। जैसे ही वो जाते हैं उनके दोनों पैर धंस जाते हैं। अब वो बैठ तो जाते हैं फिर उठ नहीं पाते। उसके बाद वो इधर उधर देखते तो 2 खेत दूर उन्हें एक आदमी बैठा दिखता है। वो सामान लगाते हो भाई फंस गया, जरा निकाल लिए। कहता 2 दिन से मैं खुद फंसा हुआ हूँ। मन्नत के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, वो तुमको तभी देगी जब होगी उसकी मर्जी। मोबाइल नंबर कह रहा हूं, सुधरोगे नहीं तुम लोगों का ध्यान वहीं जाता है। अच्छा ये जो लोग पीछे खड़े हैं बैठ जाओ यार तुम लोग, मतलब भगवान तुमको खड़े होने के लिए पैर दिए हैं तो बैठने के लिए भी कुछ न कुछ दिए हैं, उसका भी इस्तेमाल करो। और नहीं तो मुझे देखना ही है तो अपने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करके देखो। अरे कमबख्तों इतनी लाइटिंग करवाया हूँ, तुम लोग तो सच में फ्लैश जला के देखने लगे यार। सब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जिंदगी में सबसे मजाक कर लेना, सबसे ओवर एक्टिंग कर लेना, लेकिन भगवान से कभी ओवर एक्टिंग मत करना। क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान के पास जाओ तो अपने लिए कुछ मत मांगो। यार यही सोच के मैं गया भगवान जी के मंदिर पे, मैंने बोला हे प्रभु आप मेरी माँ को एक सुंदर सी बहू दे दीजिएगा। और भगवान ने मेरी सुन ली, लेकिन सुंदर बहू मेरी वाली न देके मेरे छोटे भाई को दे दिए। मेरी वाली तो बिल्कुल नागिन दे दिए।
रोज सुबह शाम मुझे डसती है। कल मैं रास्ते से जा रहा था तो दो लड़कियां आमने सामने से आपस में आ रही थी दौड़ते हुए, शायद फ्रेंड रही होंगी। तो एक इधर से बोली बेस्टी, एक उधर से बोल रही बेस्टी, आके दोनों बढ़िया गले लग गई। उसके बाद जब गले लग गई तो एक उसमें से बोल रही है कि यार तुम्हारे तो छोटे छोटे थे, ये तो बड़े बड़े हो गए। कमबख्तो बाल की बात कर रही थी वो। उसके बाद उसने पूछा भी कि कौन सा शैम्पू लगाती हो, हमेशा उल्टा ले जाते हो। अच्छा, कुछ लोग इतने वाहियात टाइप के व्यक्ति होते, मैं क्या बताऊं आपको। जब मैं थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो एक लड़की धूप की वजह से उसको चक्कर आ गया, गिर गई वो। अब